चेतावनी, रजाग्राफी की सभी रिपोर्ट्स तथ्य, खबरों और सबूतों पर आधारित होती हैं। हर रिपोर्ट के अंदर सबूत दिया जाता है। भारतीय संविधान के साथ साथ यूट्यूब के नियमों का भी पालन किया जाता है। इसलिए रजाग्राफी के खिलाफ चलाए जाने वाले किसी भी प्रोपेगेंडा में ना फंसे। सावधान रहें, समझदार बनें। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को दिल से पूरी रजाग्राफी की टीम की तरफ से आपके पूरे परिवार को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईद मुबारक। दोस्तों, इस रिपोर्ट में आपको फिर से हमेशा की तरह, रोज की तरह एक बड़ी अपडेट देने वाला हूं और इस अपडेट के अंदर काफ़ी सारी न्यूज़ अपडेट आपको मिलने वाली हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, रिपोर्ट को समझिएगा और रिपोर्ट को शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, शुरू करेंगे अफ़गानिस्तान से। अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति भवन पर तालिबान की इतनी हिम्मत हो गई है कि रॉकेट दाग दी। जी हाँ दोस्तों, ईद की नमाज हो रही थी, चारों तरफ नमाज की आवाज़ गूंज रही थी, बाजमात नमाज हो रही थी और राष्ट्रपति अशरफ गनी भी इस नमाज में, इस जमात में मौजूद थे। ईद की नमाज पढ़ते हुए ही चारों तरफ से बमबारी और गोलीबारी की आवाज़ आना शुरू हुई। बताया ये गया कि इस हमले में, तालिबान के इस हमले में अशरफ गनी निशाना थे। सवाल एक दिमाग में ये भी रखिएगा, क्या अफ़गानिस्तान इतना कमज़ोर हो चुका है और अफ़गानिस्तान की सरकार इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि डिफेंस सिस्टम तक रॉकेट इनका नहीं रोक पाया, या फिर इनके पास डिफेंस सिस्टम नहीं है? तस्वीरें आपके सामने, ये देखिए, नमाज हो रही है ये ईद की और आप देखिए चारों तरफ से गोली और रॉकेट की आवाज़। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। दोस्तों, आपने सुना, देखा कि कई हमले हुए, कई लोग नमाज पढ़ते में ही घबरा रहे थे। दोस्तों, इस जमात में अफ़गानिस्तान के बड़े बड़े मिलिट्री कमांडर, ऑफिशियल्स मौजूद थे। तस्वीरों में आपने खुद देखा होगा। अब इस हमले में काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ है। आपको बता दूं, राष्ट्रपति भवन के इलाके में मौजूद बिल्डिंग और गाड़ियों पर भी मिसाइल गिरी हैं। दोस्तों, अब ये तस्वीर खुद देख लीजिए, कार पर रॉकेट गिरा और राष्ट्रपति भवन के बिल्डिंग पर भी रॉकेट जाकर हिट किया। दोस्तों, इस हमले में अशरफ गनी निशाने पर थे। दोस्तों, हर रिपोर्ट मेरी सही साबित हो रही है। कल मैंने आपको बताया था 95% अफ़गानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। अब जो लोग नहीं मान रहे थे वो अपने इस भेजे पर जोर दें कि इतना करीब आ चुके हैं और इतना ज़्यादा तालिबान अफ़गानिस्तान में फैल चुके हैं कि राष्ट्रपति भवन भी अब सेफ नहीं है। अब आप ये देख लीजिए कि वहाँ के लोगों का क्या हाल है। तस्वीर आपके सामने, ये जो लोग जा रहे हैं ये प्रवासी हैं, ये अफ़गानिस्तान की आम जनता है, अफ़गानिस्तान के लोग हैं जो कि तुर्की के बॉर्डर की तरफ और ईरान के बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। इनको पता है कि अब यहाँ पर शांति नहीं है और शायद इन्हें ये यकीन हो गया है कि इनका मरना तय है। अपनी जान को बचाते हुए परिवारों के साथ तुर्की और ईरान के बॉर्डर की तरफ अफ़गानिस्तान के आम लोगों को जाता हुआ देखा जा रहा है। अफ़गानिस्तान के हालात बेहद ख़राब हैं। मनोबल अफ़गानिस्तान की मिलिट्री और अफ़गानिस्तान के लोगों का टूट रहा है। ऐसे में अफ़गानिस्तान के अधिकारियों ने एक तस्वीर जारी करी है जिसमें आप देखेंगे कि एक अफ़गानिस्तान का फ़ौजी नमाज पढ़ रहा है और चारों तरफ बमबारी, गोलीबारी, यानी जंग में, यानी मैदान जंग में अफ़गानिस्तान का एक फ़ौजी नमाज पढ़ रहा है।
तालिबान की कामयाबी पर आप अब यकीन कर लेंगे। बहुत सारे मीडिया इसको मैनिपुलेट करके दिखा रहे हैं, लेकिन आपको रज़ा गराफी हमेशा से जेन्युइन अपडेट दे रहा है, वो भी विद प्रूफ। अब आप ये प्रूफ देखिए, तालिबान ने अपना निज़ाम तो कायम कर ही लिया है, अब ये तालिबान की गश्त देखिए। जी हाँ, तालिबानी लोग जो हैं, जिन्होंने अब इसमें ये जो कारवां निकल रहा है, इस कारवां में आप देखेंगे कि मिलिट्री की गाड़ियां भी हैं, आम गाड़ियां हैं और मिलिट्री की गाड़ियां भी चल रही हैं। ये कौन सी मिलिट्री गाड़ी? ये अफगानिस्तान की मिलिट्री की गाड़ियां हैं जिन पर इन्होंने कब्जा किया। और मैं रोज़ आपको बता रहा हूं कि फला अफगानिस्तान के बेस पर कब्जा कर लिया, वहां से गाड़ियां इनको मिल गई हैं, हथियार मिल गए हैं। तो उन सबको इन्होंने, तालिबानियों ने अपने कारवां में शामिल कर लिया है और गश्त हो रही है, आप देख सकते हैं। साथ में अब ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये इन्होंने अपना पहला दफ्तर तालिबान ने खोल दिया है। जी हाँ दोस्तों, और ऐसा ही हाल अब पूरे अफगानिस्तान में धीरे धीरे देखा जा रहा है। दोस्तों, हम पहले ही आपको बता चुके थे कि तालिबान ने दोहा में अफगानिस्तान से शांति समझौते के लिए मना कर दिया। ईद की नमाज के बाद अशरफ गनी ने, वही जो रॉकेट के जो हमले हुए थे, उस नमाज के बाद अशरफ गनी ने यह ऐलान कर दिया कि तालिबान सीज फायर को तैयार नहीं है और शांति वार्ता के लिए, शांति समझौते के लिए तैयार नहीं है। दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ तो तालिबान रुकने और झुकने को तैयार नहीं है और वो किसी भी हद तक जाकर किसी भी हाल में अपनी सरकार अफगानिस्तान में कायम करना चाहता है। और अब अशरफ गनी ने खुद अपने मुंह से ये बात कह दी है। अशरफ गनी ने आगे ये भी बताया कि हमने तो 5000 तालिबान के कैदी भी आज़ाद कर दिए हैं और उधर से तालिबान ने हमारे 200 से ज़्यादा बिल्डिंगों और सैकड़ों हमारे सैनिकों को निशाना बनाया है। इसके बावजूद चित भी उनकी, पट भी उनकी, रुकने और जंग ख़त्म करने को तालिबान तैयार नहीं। दोस्तों, अब आखिर में सबसे बड़ी जानकारी, सबसे बड़ा अपडेट, एकदम नया मोड़ आ गया है। आपको याद है कि अफगानिस्तान के एम्बेसडर की बेटी के साथ पाकिस्तान में दुर्व्यवहार किया गया था, गलत हरकत की गई थी, ऐसी बहुत सारी खबरें आई थी और ये खबर मैंने भी कवर किया था, मैंने आपको ये अपडेट दिया था। लेकिन अब कहानी में नया मोड़ आ गया है। कहानी में नया मोड़ ये है कि पाकिस्तान पर पूरी दुनिया से नज़र रखने लगे लोग और सारी दुनिया की नज़र टिक गई कि बताओ यार, पाकिस्तान इतना बुरा है, पाकिस्तान ये, पाकिस्तान वो। और इमरान खान की सरकार टेंशन में आ गई। इमरान खान ने यह आदेश दिया था कि 48 घंटे के अंदर हमारी जांच एजेंसियां आपके सामने रिपोर्ट पेश करेंगी। दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि कहानी बिल्कुल पलट गई है। कहानी अब ये हो गई है कि अफगानिस्तान की एम्बेसडर की बेटी, ये एम्बेसडर की जो बेटी हैं, ये बहुत हैवी ड्राइवर निकली। बताया ये जा रहा है कि ये दीदी जो हैं, ये अपने घर से निकली, कैब करती हैं, किसी और जगह जाती हैं, फिर वहाँ से भी, यानी इन्होंने 3-4 कैब ली हैं और किसी भी कैब में किसी और के साथ ये नहीं बैठी थी, कोई और व्यक्ति इनकी कैब में नहीं आया था। और इनके बयान के मुताबिक गाड़ी के अंदर कोई व्यक्ति आया, उसने इनके साथ गलत हरकत करी, इनका शोषण किया, मारा पीटा और कैब से फेंक दिया। और ड्राइवर का कहना है, जो कैब ड्राइवर्स हैं, उन सभी ड्राइवर्स के साथ जब पूछताछ की गई सख्ती से, तो उन्होंने बताया कि गाड़ी में तो ऐसा कोई बैठा ही नहीं, हमने तो मैडम को अकेले लिया, अकेले जहाँ जहाँ ड्रॉप किया वो सारी जगह उन्होंने बताई ड्राइवर्स ने। और फिर ये भी बताया कि ये आराम से बैठी और आराम से उतरी, कोई मामला ही नहीं था। अब सवाल देखिए बहुत सारे खड़े होते हैं। सवाल ये है कि फिर दीदी को चोट कैसे लगी, हॉस्पिटल कैसे गई, क्या हुआ, कौन है इसके पीछे, क्या है साजिश, ये खुद का इनका दिमाग था या किसी और ने इनको दिमाग दिया था। कुल मिला के कहानी ये है कि कोई भी ऐसे सबूत नहीं मिल पाए हैं। मैं आपको बता दूं कि 200 घंटे की वीडियो रिकॉर्डिंग सीसीटीवी फुटेज की देखी गई पूरी तरह से, क्योंकि ये पाकिस्तान की इज्जत के ऊपर बात आ गई थी, बहुत बड़ा एक बवाल खड़ा हो गया था। तो अब पाकिस्तान को साबित करना ही था, लेकिन कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला कि ये जो दीदी हैं इनकी बात सही साबित हो। इसके बावजूद इमरान खान की सरकार केस इनका लड़ रही है और जांच अभी भी जारी है। देखना यह है कि कहानी में ट्विस्ट अब कितनी बार आता है और अब आगे क्या कहानी आती है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और भैया इस रिपोर्ट को शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं हूं रज़ा, आप देख रहे थे रज़ा ग्राफी। जय हिंद।